हेलो एवरीवन। जिनका बिहार एसआई में 1275 में सिलेक्शन हो गया, उन सभी को बधाई देने वालों की कमी नहीं होगी। उन लोगों को ऐसे ऐसे लोगों की कॉल आ रही होगी जिनको शायद वो भूल चुके होंगे, या ऐसे रिलेटिव्स जो उनको कभी हाल चाल तक नहीं पूछते थे, वो आज मतलब क्या बोले, उनको अप्रिसिएट कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा जो काफ़ी बार हार के ये बाजी जीते होंगे। उनको तो जो लोग कोसते थे सामने से, वो भी आके आज अप्रिसिएट कर रहे होंगे कि हाँ, मुझे पता था ये बहुत मेहनती है और इसका आज नहीं तो कल होना ही है, और फाइनली इसका सिलेक्शन हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिले होंगे। तो उन लोगों की चलिए, मेरे तरफ से तो कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया। एटलीस्ट एक आपने मतलब फाइनेंशियली अब से आप स्टेबल हो जाएंगे, और होता है ना कि आपके यहाँ से सपनों को पंख लग गया है। अब आपको रुकना नहीं है, अब आपको आगे की सीढ़ी बढ़ते रहना है। इसके आगे जो भी आपकी लाइफ में बेहतर हो सके वो करना है, समाज के लिए, खुद के लिए, अपने घर के लिए। इस बात को बस ध्यान रखना है। आप लोग बखूबी जानते हो, मैं कुछ नहीं हूँ ये बोलने वाली, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बात रख दी आपके सामने। बुरा लगा हो तो माफ़ करना। बट आज मैं आप लोगों से अलग, मैं वैसे लोगों की बात करने आई हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जिनका हुआ उनके पास तो लाखों लोगों की भीड़ है, बहुत सारे रिलेटिव्स, दोस्त, होता है ना, जहाँ वो अभी हॉस्टल, लॉज, घर में जहाँ भी हैं, खुशी का माहौल, मिठाइयों की बरसात है। लेकिन जिनका नहीं हुआ, उनके पास सिर्फ और सिर्फ आंसू है, गम है, दुख है, और वो अकेले हैं। मैं उनके लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ जो अकेले हैं, जिनको लग रहा है कि अब इसके बाद क्या करें, जैसे ज़िंदगी थम सी गई है। मैं कहाँ से चली थी और फिर से मैं कहाँ आ गई। मतलब होता है ना, एक पूरी सर्कल 360 डिग्री पे आपका लाइफ टर्न ले लिया है, वैसा फील होता है। मैं भी बहुत बार हारी हूँ। जो मुझे पहले से जानते हैं उनसे ये बातें छिपी नहीं हैं। बहुत रोया है, बीमार भी पड़ी हूँ रो रो के। पर बहुत सारी हम बातें एक टाइम के बाद अपने घर पे भी नहीं बोल पाते। किससे कहें कि रात रात भर रोए हैं, किससे कहें कि हमें नींद नहीं आती दूसरों का इंटरव्यू देख के। आपके साथ भी ऐसा होगा, आप घबराना मत। मेरे साथ ऐसा हुआ था। जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता था तो मैं बाकियों की, जिनकी भी सिलेक्शन हो जाती थी ना, मैं खाना पीना छोड़ के उनका दिन दिन भर इंटरव्यू देखती थी, सारे चैनल से देखती थी, और देख देख के रोती थी कि आज मैं भी वहाँ होती। ये सारी बातें ये मेरे रूम की जो 4 दीवारी हैं वो ही जानती है। अब इस पड़ाव पे मुझे लगता है मुझे अच्छे से कोई नहीं जानता। मुझे शायद मैं जितने अच्छे से नहीं जानती, उतना इस मकान की, इस रूम की दीवारें मुझे बेहतर समझती हैं। मैंने क्या स्ट्रगल किया है ना, वो इस दीवार, इस रूम को ज़्यादा अच्छे से पता है मेरे घर वालों के कंपेयर में। इसने मुझे देखा है रोते, इसीलिए मुझे इस रूम से लगाव है। बहुत बार मैं सोचती हूँ ये रूम छोड़ दूँ, बट मेरे से छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके एक एक दीवार से मुझे लगाव है। क्योंकि इसने मुझे देखा है रोते हुए, इसने मुझे देखा है रात रात भर पढ़ते हुए, इसने मुझे देखा है ठंडी की रात में भी 4 बजे उठ के पढ़ते हुए, और उसके बाद भी फेल होते हुए। ये जितना ही इस रूम की दीवारें जितना मुझे समझती है ना, मुझे नहीं लगता मुझे और कोई समझता। लोगों को लगता है जब सिलेक्शन नहीं होता तो कमी आप ही में है। हाँ, कहीं ना कहीं होगी, बट क्या कह सकते हैं, अगर जो बच्चा 74, 79 ला सकता है, क्या वो 1 नंबर नहीं ला सकता था? एक बार सोचिए, जो उनका मजाक उड़ाते हैं, आप खुद सोचिए। जो बच्चा यहाँ तक आ सकता है, क्या वो 1-2 नंबर भर और उसको बुद्धि नहीं था? बेशक था, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बाकी लोग नहीं समझ पाते। हमें क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम में गलत हो जाते हैं, माना कि उस कुछ चीज़ों को सुधार कर सकता है, हम प्रयास करते हैं अपना,
ये कोई क्यों नहीं समझता? लोग एग्जाम्पल देने आते हैं, उसका एक बार में हो गया, उसका दूसरी बार में हो गया। आपको भी ये सुनना पड़ेगा, मैंने सुन रखा है। आप कमज़ोर मत पड़ना, बिल्कुल नहीं। आपको ये सारी बातें सुनने को मिलेंगी आपके घर वालों से, आपके मम्मी से, आपके पापा से। हो सकता है कल तक जो आपको हर एक खांसने पे भी ऐसे ट्रीट करते थे, जो आपको कितनी बड़ी बीमारी हो गई है। हो सकता है आज आप बहुत बीमार पड़ जाओ तो भी आपको लोग नहीं पूछे। मेरे साथ ऐसा हुआ है। होता है ना, जब आप सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ते रहते हो, लोग आपको देखते हैं कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, सब आपके हितैषी होते हैं, सब आपके वेल विशर होते हैं, लेकिन वो जैसे ही देखते हैं कि आप सीढ़ियों से फिसल के नीचे आ रहे हो ना, आपको गिराने में सब मदद करेंगे, उठाने में नहीं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपको सहारा देंगे, आपको खड़ा करेंगे, आपको चलने में मदद करेंगे। तो बिल्कुल मत घबराना, ये वही समय है। कोई आपको भी अप्रिसिएट नहीं करेगा आपके हार के टाइम, आप जब तक खुद को अप्रिसिएट नहीं करोगे। ठीक है, हारना लगा है, बट आप अपनी क्वालिटी को पहचानो। आप यहाँ तक पहुँचे हो, आप लूज़र नहीं हो। आप खुद सोचो, आप कितने भीड़ को छांट के यहाँ पहुँचे हो। सोच रहे हो 6 से 8 लाख में आप एक ऐसे पर्सन हो जो इस चीज़ को डिज़र्व करते थे और यहाँ आए हो। आप इस बात को ज़रा इमेजिन करो, कोई है आपके जैसा? उतने लोग जिनकी जर्नी प्री में ही ख़त्म हो गई, वो सोचो कितने डम है कि नहीं आपसे, आपके कंपेयर में। फिर भी वो झोला लेके पढ़ने जा रहे हैं। आप अगर हार मान जाओगे तो उनका तो कभी नहीं फिर होगा, फिर भी वो लगे हैं, उनको होप है कि मेरा होगा। जब उनका होगा सिलेक्शन तो आपका भी होगा सिलेक्शन, और उनसे पहले आपका होगा, क्योंकि आप हर एक अब रास्ते को जान चुके हो। फिजिकल कैसे देते हैं, मेंस कैसे क्वालिफाई करते हैं, प्री कैसे क्वालिफाई करते हैं। जिनका प्री में ही जर्नी ख़त्म हो गया, वो क्या जाने कि मेंस कैसे देते हैं। यूट्यूब पे देख के प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस नहीं होता। एग्ज़ाम में बैठ के जो वो आप फील किए हो ना, वो यूट्यूब पे देख के वो फीलिंग नहीं आती। जो आप ग्राउंड में जाके फील किए हो ना, वो बैठ के ऐसे ही ट्रायल देने से फील नहीं होता, या ऐसे ही जाके ग्राउंड में दौड़ने से फील नहीं होता। आप खुद सोचो, जो आप गर्दनी बाग में फील किए थे, क्या वो ऐसे ही आप ग्राउंड में जो दौड़ते थे वहाँ फील किए थे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप स्पेशल हो, खुद को समझो। आपने हर एक चीज़ समझ लिया है, हार भी लिया, अब बस जीतने का मज़ा लेना है। परेशानियाँ आएंगी, हज़ारों आएंगी। बहुतों को पैसे बंद हो सकते हैं, घर से सपोर्ट बंद हो सकता है, हर कुछ बंद हो जाए। हिम्मत को मत बंद करना, हिम्मत रखना। आज नहीं तो कल अगर आपको लगता है ना कि आपका सिलेक्शन होगा, दुनिया जाए भाड़ में। किसको क्या लगता है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क सिर्फ आपके सोच से आप पे पड़ता है। कौन क्या बोलता है उसका 1% पे इफेक्ट मत अपने ऊपर आने देना। लोग आएंगे ज्ञान देने। होता है ना, फेलुअर को लोग ज़्यादा लूजर बताते हैं, ऐसे उसके चीज़ों को ट्रीट करते हैं जैसे लगता है वो कि कोई अपराध कर दिए हो। एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो लगता है जैसे उनसे मर्डर हो गया है, उससे भी बड़ा जुर्म। लोग नज़रें चुराने लगते हैं, मैंने देखा है, मैंने फील किया है। मैं अभी भी अपने घर जाके, मुझे मार्केट जाने से मैं बहुत कतराती हूँ कि 10 लोग पूछेंगे अभी क्या हुआ तुम्हारा, क्या हुआ। तो जैसे लगता है ना कि मैंने तैयारी क्या करना शुरू किया, जैसे मैंने लगता है किसी का मर्डर कर दिया, उस तरह से मैं बचती हूँ, भागती हूँ। तो ऐसा नहीं है, आपके साथ भी ये सारी चीज़ें होंगी। मैं इसलिए बता रही हूँ कि बी स्ट्रॉन्ग। लोग आएंगे, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, आपके जख्मों को वो नहीं देखते, उनको खुरदने में मज़ा आता है। वो चाहेंगे कि आप और दुखी हो जाओ, आप और डिमोटिवेट हो जाओ, आप लाइफ में कुछ नहीं अचीव करो। इनमें उनकी खुशी है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो। लोग टांग खींचते हैं, बहुत ऐसे अपने करीबी जो होंगे भी ना, वैसे भी लोग कभी कभी आस्तीन के सांप होते हैं।
वो आपकी हार पे जश्न मनाना पसंद करते हैं। आप खुद में सोचिए, आप में क्या क्वालिटी है, आप यहाँ तक आए, उस क्वालिटी को पहचान के आगे बढ़िए। कमियों को एनालाइज करना है और उसको बस दूर करना है। कमियाँ मेरे ख्याल से किसी में कुछ भी नहीं है, मैं सच्ची बता रही हूँ। यहाँ जो भी पहुँचा है ना, मेरे तरफ से 10 on 10 है वो पर्सन। क्या कमी है? पॉइंट 1 से पॉइंट 2 से छटना, ये कोई कमी होती है? ये लक होती है? आपका आज फेवर नहीं किया, अगले बार करेगा, क्यों नहीं करेगा? कितना रिजिड है वो? आपसे ज़्यादा रिजिड है? बिल्कुल नहीं। आप रिजिड हो जाओ, कितना वो आपको हराएगा? 1 बार, 2 बार, 4 बार, जब तक नहीं लोगे तब तक छोड़ना तो है ही नहीं, बस ये सोच लो। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपको शादी के प्रेशर नहीं रहती है क्या? ये बातें मैं कभी बाद में बता दूंगी। प्रेशर सबको रहता है, और ख़ासकर लड़कियों को तो बहुत रहता है। माना कि लड़कों की लाइफ भी टफ है, पर मैं एक बात ये जानती हूँ, आज जो लड़कों का नहीं हुआ है वो करना सिलेक्शन, वो दुखी हुए होंगे, पर उनको कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है। वो जानते हैं कि हाँ अब चलो बच्चा पढ़ रहा है तब यहाँ तक पहुँचा, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को थोड़ा अप्रिसिएट करते हैं। बट लड़कियों के पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, बिल्कुल नहीं। उनका अगर नहीं होता है तो उनकी सबसे बड़ी जो टेंशन होती है ना, उन पे एक तो पैसे खर्च करना, और दूसरी जो उससे भी बड़ी टेंशन है वो उनकी शादी की होती है। क्योंकि हमारे समाज में एक स्टीरियोटाइप है ना, लड़कियों का एज, लड़का 32, 35, 36, 38 जो भी हो जाए, बस जॉब हो जाए, कोई मैटर नहीं करता है। बट लड़कियों को जॉब भी लेना है, एज भी देखना है, सब कैसे होगा भाई? आप भी उसी कंपटीशन में हो, मैं भी वही हूँ, तो हो जाता है। लेकिन नहीं, इस चीज़ को कोई नहीं समझता। उन्हें लगता है कि लड़कियों के पास जादू की छड़ी है, घुमा के सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हमें भी वक्त लगता है, हम भी गिरते हैं, हारते हैं, सीखते हैं, क्योंकि हम उस फैमिली से नहीं आते जहाँ हर किसी को हर कुछ पता हो और वो हमें बस परोस दे और हम उसे कर लें। हमें खुद से रास्ते बनाने पड़े हैं, यहाँ पहुँचने में ठोकर खा खा के हमने सीखा है, तो टाइम लग जाता है, ठीक है? तो बिल्कुल हारना नहीं है, हताश नहीं होना है। मुश्किलें आएंगी, ज़रूर आएंगी, बस आपको इस समय मजबूती से खड़ा रहना है, खुद को हिम्मत देना है, कभी डिमोटिवेट नहीं होना। आप मुझे ही देखो ना, आपके सामने तो हूँ, ट्यूशन पढ़ा के पढ़ती हूँ, जैसे भी मेरे से हो पाता है, मेरे गार्जियन से जितना होता है वो मुझे करते हैं। मैं लकी हूँ इस मामले में कि वो मुझे जितना कर पाते हैं करते हैं। मैं किसी को बर्डन नहीं देना चाहती, मेरा ये शुरू से नहीं चल रहा है। मेरे से भी जितना हो पाता है मैं खुद के लिए करती हूँ, बाकी राम की इच्छा, भगवान जाने क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है मुझे सफलता मिलेगी, पर कब मिलेगी इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे पाती, क्योंकि इसका मेरे पास वो टाइम लिमिटेशन नहीं है ना कि इसमें हाँ बिल्कुल कर लूँगी। मैं जिसमें सोचती हूँ कि मेरा इसमें तो पक्का होगा, उसमें नहीं होता, जबकि मुझे आते रहते हैं क्वेश्चन, पता नहीं क्या हो जाता है। बट फिर भी एक हिम्मत है। मुझे लगता है कि ऐसे ही रूम में बैठ के चलो खाना पकाना अच्छी चीज़ है, बट ऐसे ही अगर वही सिर्फ मुझे करना पड़ा ना, तो मैं घुट के मर जाऊंगी शायद। मैं सिर्फ वो नहीं कर सकते, उसके साथ काम करते हुए अगर वो करना हो तो ठीक है। बट मेरा अगर लाइफ सिर्फ कोई एक हाउस वाइफ सोच के अगर एक रूम में कैद कर दे, तो मैं सफोकेट हो जाऊंगी, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए मुझे शादी विवाह नाम के भी वर्ड से डर लगता है। अगर मुझे सिर्फ बोले एक हाउस वाइफ की ज़िंदगी बितानी है, तो मुझे सोच के ही वो होता है ना, सफोकेशन फील होता है। मुझे लगता है शायद मैं जी ही नहीं पाऊँगी, मैं कुछ कर जाऊँगी तो ऐसा फील होता है। तो आप भी, अगर आपको लगता है कि आप सफल हो सकते हो, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ हो, आपकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। आप अगर खुद को पहचानो, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा वजूद, मेरी आइडेंटिटी इसी में है कि मैं कुछ करूं, अगर मैं यहाँ तक आ गई ना, तो यहाँ से पीछे लौटने का होता है ना, कोई रास्ता नहीं है। तो आप बस आगे बढ़ो, कहीं ना कहीं तो मंजिल मिल ही जाएगी, है ना? तो ऐसा सोचिए, कभी मत सोचिए पीछे जाने का। अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखिए, जहाँ भी जाइए, शादी भी कीजिए। अगर ज़्यादा प्रेशर है, कुछ करना भी है, तो वहाँ भी मैं बहुत सारी मैरिड वुमन को देखती हूँ,
उनको ऐसे लोग मिल जाते हैं यार कि उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं। वैसा सपोर्ट जो उनको मायके में नहीं नसीब होता, वहाँ वो ससुराल में होता है। तो अच्छे भी लोग होते हैं, पर यही है ना अपनी किस्मत, पता नहीं किसको कौन मिले। पर आई होप सबकी लाइफ अच्छी हो। आप अपने में हिम्मत रखो, आप हर कुछ कर सकती हो। मुझे पता है ये लड़कियों का जो होता है ना, मैं बहुत इस चीज़ को मैं खुद फील कर रही हूँ, और मैं आपके दर्द को बिल्कुल समझ सकती हूँ। उसी रास्ते पे हूँ, उसी से गुजर रही हूँ, तो वो समझना मेरे लिए होता है ना, बनावटी नहीं है। बिल्कुल मैं फील कर सकती हूँ, आपकी एक एक आंसू को मैं समझ सकती हूँ, कोई समझे या ना समझे। इसीलिए आप खुद को हिम्मतवान बनाएं। खुद में बहुत मोटिवेशन की आपको ज़रूरत होता है ना, कि खुद का मोटिवेशन आप खुद बन जाओ। खुद का होता है ना कि स्ट्रेंथ आप खुद बन जाओ। हर कुछ अपने बारे में जानो, अपने को एनालाइज करो। अभी यही टाइम है, कुछ दिन अपने को एनालाइज करो, फिर उसके बाद कम बैक करो। आई होप सब अच्छा होगा। बस ज़रूरत है थोड़ी हिम्मत की। बिल्कुल निगेटिव लोगों से दूर रहो। आपको थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। आप यहाँ तक आई, आप आगे भी जा सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आई हैं ना, बेशक आप आगे जाएंगे। बस हिम्मत रखना, और हिम्मत रखना, और भरोसा सिर्फ खुद पे। ठीक है, थैंक यू।